मैं अरविंद पंडित ग्रामीण चिकित्सक के हितैषी और मेरे तरफ से ग्रामीण चिकित्सकों को नमस्कार। आज मैं कुछ आप लोगों को रूबरू बताना चाह रहा हूँ, अपनी मन की बात आप लोगों के पास रखना चाह रहा हूँ। कहना ये है कि हम लोग ग्रामीण चिकित्सक जब प्रशिक्षण के लिए हम लोगों को तैयार किया गया, उससे पहले हम लोग झोला छाप थे। लोग कई तरह की यातनाएं हम लोगों को दिया करते थे, लेकिन आज वो समय 26/6/2015 को हम लोगों का ख़त्म हो गया। जब हम लोग 2015 में अध्यादेश जारी कर हम लोगों को प्रशिक्षित किया गया और करने का निर्णय लिया गया, तो हम लोग सोचे कि अब हम ग्रामीण चिकित्सक का दर्जा पा लेंगे। 2015 में अध्यादेश जारी करने के बाद 2016 में एनएमसी, आईसीएमआर और आईएमए के द्वारा नीति आयोग के तहत 2018 तक हम लोगों को ग्रामीण चिकित्सक न बनने के लिए केस चला। उस केस के तहत 32 एक्ट के धारा के तहत हम लोगों को पारित किया गया कि वो एक सर्टिफिकेट कोर्स कर हम लोगों को प्रमाणित किया गया कि सर्टिफिकेट कोर्स या ब्रिज कोर्स करने के बाद हम ग्रामीण चिकित्सकों को एक सम्मान दे सकते हैं। इस सम्मान देने के पीछे हमारी सरकार की मंशा थी कि कोई भी एमबीबीएस एक कोर्स करने के बाद, आईसीएमआर कोर्स करने के बाद एक व्यक्ति को तैयार करने में 10,000 ऐसी स्थिति आ जाती है कि 10 साल लग जाते हैं और 10 साल में एक डॉक्टर तैयार किया जाता है। इस स्थिति में हमारे तैयार करने के मृत्यु दर और जन्म दर के तहत कई गुना डॉक्टरों पर भार बढ़ता रहता था। एक डॉक्टर पर कम से कम 28,000 का मुहिम था कि एक डॉक्टर 28,000 प्रतिदिन देख सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हम ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित कर एक प्राथमिक उपचार करने का रास्ता बताया गया। उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार राज्य के द्वारा ये पारित हुआ कि ग्रामीण चिकित्सकों को कुछ तैयारी कर उसे ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम सहायता करने का मुहिम चलाया जाए। इस मुहिम के तहत हमारे केंद्र सरकार, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हुआ कि नहीं, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ग्रामीण चिकित्सक हैं जिन्हें अच्छे जगहों पर अच्छे कितने भी एनजीओ के द्वारा पल्स पोलियो एवं डॉट्स और भी ऐसे कई भी कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण चिकित्सक शामिल रहे। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि ग्रामीण चिकित्सकों को हीन की दृष्टि से देखा जा रहा है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को सेवा देने में तत्पर तैयार रहते हैं। बस इस तैयारी के तहत हमारा ग्रामीण चिकित्सकों का जो सौभाग्य मिला, हमें प्रशिक्षण मिला, तो प्रशिक्षण तो मिल ही गया और उसके तहत हम लोग काम भी कर रहे हैं और न ही किसी भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। खिलवाड़ करने पर सख्त पाबंदी सरकार लगाने का काम खुद करे। यदि हमारी प्राथमिकता है फास्ट एड की, तो मैं फास्ट एड करूँगा। यदि प्राथमिकता है जागरूकता करने की, तो मैं जागरूकता फैलाऊँगा। सरकार जैसे हमें कहेंगे और उसे करने के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ।
लेकिन यदि इससे आगे बढ़कर ग्रामीण चिकित्सक काम करते हैं तो खुद स्वयं ही जिम्मेवार रहते हैं। लेकिन अब मेरा कहना है कि ग्रामीण चिकित्सक 32 एक्ट के तहत ग्रामीण चिकित्सकों को हक की में बात को माना गया कि 32 एक्ट के तहत ग्रामीण चिकित्सक कार्य कर सकते हैं और 52 ड्रग्स अपने ग्रामीण चिकित्सकों को इमरजेंसी दवा का सेवन कर सकते हैं। हम लोगों को ट्रेनिंग के समय एक बात जानकारी हुई थी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कहा गया था कि इन लोग प्रशिक्षित करके हम गांव में काम लेंगे। तो उस समय ये कहा गया था कि हर प्रत्येक ज़िला में 2 गवर्नेंस वेल सेंटर का उद्घाटन कर वहीं से पल्स पोलियो एवं बहुत सी ऐसा कार्य हैं, अनमोल कदम, टीकाकरण, डॉट्स इत्यादि कार्यक्रम का विवरणीय उल्लेख किया जाएगा और प्रशिक्षित कर ग्रामीण चिकित्सकों को सर्टिफिकेट कोर्स तो करा दिया गया है, लेकिन गवर्नेंस वेल सेंटर खोलकर उसे 3 साल के और प्रशिक्षण देकर वो तत्पर परमानेंट करने की बात हुई थी। लेकिन आज ऐसी विडंबना है कि हम लोगों को सर्टिफिकेट कोर्स तो करा दिया गया, न तो रजिस्टरमेंटन है, न ही हम सरकार के नज़र में ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में उल्लेख है। अब है जो भी कार्य हो रहा है वो सरकार अपने ही जेहन में रखकर अपना ही काम कर रहे हैं, लेकिन ना तो आज तक गवर्नेंस वेल सेंटर खोला गया और ना ही सामुदायिक वेल सेंटर ही खोला गया। आज गवर्नेंस वेल सेंटर ज़िला में 2 खोलने की थी, वो तो खुला ही नहीं, लेकिन जहाँ तहाँ कहीं न कहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वेल सेंटर खोला गया। लेकिन वेल सेंटर में हम लोगों से काम लेने की बात पहले ही से चलता आ रहा है और आज ऐसी स्थिति है कि हम लोग अभी उस तरह का कार्य करने में असफल हैं। इसी बीच परीक्षा और हम लोगों को कोर्स करने में भी तकलीफ़ हुई। 2015 में हम लोगों को फार्म भराया गया। 2019 तक मुझे ये भी नहीं पता प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता को कि हम लोगों के पीछे किस मकसद से प्रशिक्षण रोका गया है, किस मकसद से कभी इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, क्या कारण है, कभी ने खोजबीन नहीं किया। लेकिन यदि हम लोगों IMC और ICMR के तहत ये केस का जीत सुप्रीम कोर्ट से हुआ तो हम लोगों को प्रशिक्षण 2018 में तय किया गया। तय करने के बाद 2019 में हम लोगों को बड़ी मकसद के साथ प्रशिक्षण भी मिला और परीक्षा भी हुई। परीक्षा होने के बाद भी हम लोग इंतज़ार में थे कि 45 से 65 दिन के अंदर प्रमाण पत्र रिजल्ट आ जाए, और आ भी गया। आने के बाद भी सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से ग्रामीण चिकित्सकों को फुसलाया गया कि आप लोग पास हो गए हैं। 21,000 के लगभग ग्रामीण चिकित्सक फॉर्म भरे थे, जिसमें 15,136 परीक्षार्थी पास हुए। और हम लोगों को कहना है कि इस विकट घड़ी में प्रशिक्षण देने वाले और दिलाने वाले उनके जेहन में ये होना चाहिए कि जो भी ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको सभी 21,000 को पास करवाना
क्योंकि आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी है। आप ये अनुभव करें कि प्राथमिक शिक्षक जो नियोजित शिक्षक को लिया गया उसी तरह भरा गया। सरकार इस मंशा को देखते हुए ग्रामीण चिकित्सकों के साथ भी हितकर की बात करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए, ग्रामीण चिकित्सक को तो परीक्षा भी हो गई, उसके साथ जो होना था सभी तरह के विघटन को देखते हुए घटाया गया। उस विघटन में आज भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस परीक्षा के तहत ग्रामीण चिकित्सकों को आज तक प्रत्येक जो पास हैं उनके पास प्रमाण पत्र नहीं पहुंच पाया। ये बड़ी दुख की बात है। फिर भी प्रयासरत मैं कितने लोगों को बताया कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जो प्रमाण पत्र न मिलने की संभावना, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी गलती कर रहे हैं। हमारा NIOS गलती नहीं कर रहा है। NIOS ने पूरी बजाबते स्पीड पोस्ट के तहत सभी को प्रमाण पत्र पहुंचा दिया। आज प्रमाण पत्र के तहत जो भी तकलीफ़ें हैं वो आपकी कमजोरी है। आप एकजुटता का परिचय नहीं दे पा रहे हैं। जिनका प्रमाण पत्र आया है और आ गया है पहले भी, उनसे भी नम्र निवेदन है कि जहाँ जहाँ प्रमाण पत्र न मिला है वो हमसे संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद मैं स्पीड पोस्ट का एक नंबर दूंगा। जो स्पीड पोस्ट हुआ है उस स्पीड पोस्ट को ले जाकर अपने ग्रामीण एवं शहरी एवं प्रखंडीय पोस्ट ऑफिस में जांच कराएं कि ये जो स्पीड पोस्ट है हमारे किस प्रभारी ने रिसीव्ड किया है। लेकिन आप यहाँ चूक जाते हैं और उस स्थिति में आप घर लौट जाते हैं। वो भी व्यक्ति हैं, मैं भी व्यक्ति हूँ, उनकी बात को अमल कर लेते हैं। सरकारी है क्या? वो भी अनुबंध पर है, संविदा पर है या सरकारी है? मानव है। यदि वो मानव पैसे की लालच में गलती करता है तो हमें भी गलती करने आता है। हम उस पर टाइट होंगे, हम उनको जवाब देंगे कि आप क्यों नहीं प्रशिक्षण दिलाएं, क्यों नहीं NIOS से बात करते हैं कि हमारा प्रमाण पत्र क्यों नहीं आया। तो ये एक सरल उपाय मैं बता दिया कि यदि किन्हीं को तकलीफ़ हो प्रमाण पत्र का तो वो पुनः हमसे संपर्क करें। मैं उनको स्पीड पोस्ट का जेरोक्स दूंगा और वो जाकर अपने पोस्ट ऑफिस में पता करें कि हमारे पोस्ट ऑफिस से कौन सा प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी रिसीव्ड किए हैं। इस स्थिति में आपको अपने से मेहनत करना पड़ेगा। क्या है कि समय कम होते हुए भी हम लोग आगे की लड़ाई में तत्पर हैं और आपकी सुविधाजनक कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें जो दिक्कतें आज प्रमाण पत्र हेतु है, फिलहाल आपके द्वारा प्रमाण पत्र अपने PHC के प्रभारी से प्राप्त करें। और भी मैं आप लोगों से बात कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच कई संगठन अपने अपने प्रचार प्रसार पर टिके हुए हैं, प्लस आज वो अपने प्रचार प्रसार के तहत कार्य करने का काम कर रहे हैं। हम उन सभी संगठनों से निवेदन करता हूं कि हम ग्रामीण चिकित्सक हैं और ग्रामीण चिकित्सकों के हित में सभी संगठन एकजुट होकर कोई भी अच्छा रास्ता दे रहे हैं या आपके द्वारा दिया गया रास्ता पर अमल करें, और उस अमल करने के बाद सभी जिलों के अध्यक्षों से बात कर उसे पारित कर उसकी सामना करें। और सामना करते हुए आगे की लड़ाई जब तक जुझारू नहीं होंगे तब तक हम लोगों को सफलता नहीं मिलेगी।
आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आपस में छींटाकशी, आपस में मनमुटाव, आपस में हम है अहम की भाषा, तो अहम की भोजन आप लोग जानते हैं कि किनके पास होता है। तो हम आपस में अहम की भावना को ना रखें और एक दूसरे लोगों को मार्गदर्शक के रूप में बताएं कि हम लोग कोई भी अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, या तो उनकी सहायता करें या नहीं तो उन्हें मार्गदर्शक देने का कार्य करें, ताकि हम लोग सभी ग्रामीण चिकित्सक एकजुट होकर इस लड़ाई में शामिल रहें। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों की कमजोरी को सरकार अपने आप भांप ले रही है, और भांपने के बाद जब भी आप प्रयास करेंगे तो वो हम लोगों का मजाक उड़ाएंगे ही। आप सोच ले कि हमारे प्रदाता अध्यक्ष महोदय कई बार आए, लेकिन 5 साल में कभी भी आपके फेवर की बात ना किए, ना वो पत्र को दिखाएं कि हमारे मुख्यमंत्री से ऐसी बातें हुई है, हमें स्वास्थ्य मंत्री से ऐसी बातें हुई है। इस बातों को मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। ऐसी कभी बात ने हमारे अध्यक्ष महोदय ने नहीं किया, और उनको चिंता लगा रहता है अपनी संगठन के जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ ग्रामीण चिकित्सा समन्वय समिति। मैं ग्रामीण चिकित्सा समन्वय समिति के अध्यक्ष महोदय श्रीनिवास बाबू से पूछना चाहता हूं कि आप भी इस उम्र में भी अच्छे कार्य करके ग्रामीण चिकित्सकों के हित में कार्य कर आप अपना नाम रोशन करके जाएं। आप इतने सिपाही गलत ढंग के छोड़ दिए हैं कि सिर्फ आपने रास्ता दिखाया है कि समन्वय समिति में कैसे कमाया जाता है, उस कमाई का जरिया आपने बना दिया है। सर, इतना चंदा दो, उतना चंदा दो। आप चंदा वसूलने के लिए आपको अध्यक्ष बनाया गया था कि ग्रामीण चिकित्सकों के हित में काम करने के लिए? आप 5 साल से 6ठा साल होने जा रहा है, आपने कभी ऐसी कोई कार्य को करके नहीं दिखाया कि समन्वय समिति आपको नमस्कार करे, आपके हित और आपके जहन में बात करे। मैं समन्वय समिति के सभी सिपाहियों से अनुरोध करता हूं कि यदि अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आप वहीं रहें, या नहीं तो ग्रामीण समन्वय समिति के सभी मेंबर्स लोगों से आग्रह है कि या न तो आगे बढ़कर लड़ाई लड़े, या नहीं तो जो आगे बढ़कर लड़ाई लड़ रहा है तो उनका समर्थन करें। इसके लिए मैं और मेरी संगठन ग्रामीण चिकित्सक आपको तहे दिल से नमस्कार करेंगे, तहे दिल से धन्यवाद देंगे। मैं वादा करता हूं कि जिस तरह की लड़ाई मैं 9-10 महीने से लड़ते आ रहा हूं, ये प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है, और अगले बार भी अगली लड़ाई जब तक हो, मैं इस लड़ाई में अपने भटके हुए साथियों को साथ में लेकर और उन्हें विश्वास दिलाकर कार्य करने का काम करूंगा। यदि हमारा कार्य आप लोगों को पसंद रहे तो निश्चित है कि हमारी पसंद की आप आनंद उठाएंगे। यदि हमारा कार्य विफलतापूर्वक रहे तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि हमारे तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा संगठन इस ढंग से तैयार किया गया है कि जो भी संगठन है, और हमारे संगठन सिर्फ ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए बनाया गया है। आज ग्रामीण चिकित्सक को जितने के भी मेंबर बनाया तो पूछे कि मैं ग्रामीण चिकित्सक से कितने तरह का रकम वसूला हूँ। यदि कोई कहेंगे कि हमसे रकम वसूला हूँ तो आप जो सज़ा मुझे देना चाहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। किस संस्था में कहा गया है कि चंदा वसूलने के लिए? हमारा ग्रामीण चिकित्सक से अनुरोध है कि चिकित्सा सेवा संरक्षण जो आज हमें राष्ट्रीय प्रभारी का पद देकर सम्मान दिया गया है, आज उस सम्मान को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज मैं अपने तहत
अपने कार्य रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए चिकित्सा सेवा संरक्षण के तहत आज हमारे पास जितने भी मेंबर बहुत कम समय में बन चुके हैं, आने वाला समय ये बताएगा कि वास्तविक में चिकित्सा सेवा संरक्षण एक ऐसा कार्य करने के लिए आगे बनाया गया है कि उसे धन्यवाद देने से आप कभी नहीं रुकेंगे। चिकित्सा सेवा संरक्षण जो है सिर्फ ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित लोगों के लिए बनाया गया है। उसके अलावा अभी जब तक ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित लोगों को हक ना दिला दिया जाए तब तक उसमें अलग अगले मेंबर को नहीं जोड़ा जाएगा। और आज ग्रामीण चिकित्सक से अनुरोध है कि यदि हमारी चिकित्सा सेवा संरक्षण किसी तरह का आपसे कोई भी तरह का चंदा और कोई भी तरह की मेंबरशिप शुल्क वसूलने का कार्य करता है तो मेरे नंबर पर आप डायरेक्ट संपर्क करें, मैं बात करूंगा। ऐसी हमारी चिकित्सा सेवा संरक्षक अपने तहत वो कसम खा चुके हैं कि जब तक मैं ग्रामीण चिकित्सक सेवा संरक्षण जो कार्य करने के लिए संकल्प ले चुकी है वो जब तक पूरी कार्य को मंजिल तक नहीं पहुंचा देता तब तक वो कभी आप लोगों को साथ छोड़ने नहीं जा रही है। रही बात कि हम ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपना ईगो पर और अहंकार पर घमंड है। मैं उन ईगो और अहंकार के घमंड से पूछना चाहता हूं क्योंकि क्या वो ग्रामीण चिकित्सक के लिए कार्य कर रहे हैं? यदि कार्य करना है तो कार्य करें, बढ़कर करें, ग्रामीण चिकित्सक की सेवा करें, ग्रामीण चिकित्सक को उस जगह पर पहुंचाकर अपना नाम कमा लें और नाम कमाने के बाद आप वाहवाही लूटते रहें। मैं किसी भी संगठन को ये नहीं कहता हूं कि आपके ज़िला से मैं तोड़ता हूं। लोग हमारे अच्छे कार्य से आएंगे, लेकिन जो कार्य अच्छे कर रहे हैं उस कार्य को छीटाकशी कम करने का कोशिश न करें, उसकी अवहेलना न करें। यदि आपका सुझाव लगे कि नहीं ये सुझाव अच्छा नहीं है तो हमारे चिकित्सा सेवा संरक्षण आपकी सुझाव को मानने के लिए तैयार है। ये चिकित्सा सेवा संरक्षण सिर्फ ग्रामीण चिकित्सकों का संरक्षण है जिसमें अच्छे लोगों का ये संगठन तैयार है जो आज ऐसे कार्यों को करने का बीड़ा उठा चुके हैं कि ग्रामीण चिकित्सक के हक में बात हो, ग्रामीण चिकित्सक के बारे में सोचा जाए। अब मैं उन सभी संगठनों से नम्र निवेदन करता हूं कि ग्रामीण चिकित्सक के हित में सभी संगठन अपने अपने कार्यों को सुझाव दें ताकि ग्रामीण चिकित्सक को हक मिल सके। और जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक के खिलाफ बात करते हैं वो ग्रामीण चिकित्सक हो नहीं सकते, ग्रामीण चिकित्सक के हितैषी हो नहीं सकते, ग्रामीण चिकित्सक को अपना हक दिला नहीं सकते। ग्रामीण चिकित्सक को जो हक दिलाने का कार्य करेंगे, ग्रामीण चिकित्सक को जो हक दिलाने का काम करेंगे वो किसी का भी दुरुपयोग नहीं करेंगे, किसी के बारे में शिकायत नहीं करेंगे, किसी की अवहेलना नहीं करेंगे, किसी की नकल नहीं करेंगे। यदि आप हितैषी हैं तो लोगों से अनुरोध है कि सभी ग्रामीण चिकित्सकों को उस जगह पर पहुंचा दें ताकि आपको सतह दिल से ग्रामीण चिकित्सक सभी संगठनों से विनम्रता के साथ नमस्कार करें कि हमारा संगठन भी मिलजुल कर इस मुहिम में शामिल हो। सभी अपनी अपनी संगठनों के बीच में तरह तरह के छीटाकशी को बंद करें, यही हमारी नम्र निवेदन है आपसे। और हमारी लड़ाई तो अग्रसर जारी ही रहेगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात याद दिला देना चाहता हूँ
कि प्रशिक्षण के समय हम लोगों को कहा जाता था कि एक गवर्नेंस वेल सेंटर खोला जाएगा प्रत्येक ज़िला में, और प्रत्येक ज़िला में हम लोगों को ही काम वो दिया जाएगा, जिसमें वहाँ डाटा एंट्री करने वाले रहेंगे, एएनएम रहेंगे, उनके वॉलंटियर रहेंगे, और उन्हीं के बीच में हम लोगों को भी प्रशिक्षित और 3 साल का दिया जाएगा, जो 3 साल के लिए एक ट्रेनिंग के रूप में गवर्नेंस वेल सेंटर में रखा जाएगा। और उसी जगह से प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हम लोगों को कार्य दिया जाएगा, जो पंचायत स्तर और प्रखंड स्तर पर कार्य करने का कार्य हम लोग को सौंपा जाएगा। लेकिन ये कहाँ गया, आप लोगों को याद है? यदि याद है तो ये सभी चीज़ याद करके अपने ग्रामीण चिकित्सकों को याद दिलाए और उस हक लड़ाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ईमेल करें। और हम चाहता हूं कि पूरी 16,000 ईमेल जाए, और 16,000 हमारे प्रशिक्षित के अलावा भी अप्रशिक्षित लोग भी इस ईमेल में शामिल रहें, और ईमेल को जितना से ज़्यादा से ज़्यादा उनके ईमेल पर भेजने का प्रयास करें। बस यही हमारा विनती है आप लोगों से, सभी संगठनों से नम्र निवेदन है कि आप लोग मिलजुल कर सभी को ये एक सूचना दे दें और उन्हें उत्साहित करें कि हम लोगों अपनी हक की लड़ाई के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है। कृपया बढ़ें, अन्यथा धोखा में रहेंगे तो 5 साल और इंतज़ार करेंगे, आपका समय निकल जाएगा, और आने वाले को भी वो प्रयास करते रह जाएंगे, उनको भी एक मुकाम तक पहुंचने के लिए मुश्किल कदम उठाना पड़ेगा। उन लोग हार कर भी फिर आगे इस सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण का ट्रेनिंग नहीं करेंगे, और लोग पीछे वाले भी उन्हें रोकेंगे। ये हम लोग सरकार को भरने का काम नहीं, हम लोगों को प्रशिक्षित करके निर्वहन हेतु कार्य करवाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। ये नहीं कि सरकार अपनी जेब भरने के लिए हम लोगों से 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार ले और अपना जेब ही भरे और मुझे लटका के रखे, और माने कि एक ऐसा समय आ जाए कि वो न घर का रहे न घाट का रहे, और वो वही विडंबना के साथ अपनी जीवन यापन के लिए सोचता रह जाए, लड़ता रह जाए, और उसके पीछे वाले घर गृहस्थी एकदम ढन्न मन होता रहे। तो सोचे कि आज भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक कितने दर्द है, इस दर्द को सहे हैं, और इस दर्द को जो सहे हैं उन्हीं को याद है कि हम क्या कर सकते हैं आगे बढ़कर। सभी ग्रामीण चिकित्सकों से नम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करें और हमारी समर्थन करें। मैं चिकित्सा सेवा संरक्षण के राष्ट्रीय प्रभारी अरविंद पंडित आपका नम्र निवेदन स्वीकार करता हूं कि हमारे कार्य को बढ़ाने का कार्य करें, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। चिकित्सा सेवा संरक्षण अरविंद पंडित।